हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने बिट मैनिपुलेशन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 23 करने जा रहे हैं। ओके, और लीड कोड नंबर 3097 है। मीडियम मार्क्ड है, बट मैंने इस तरह के प्रॉब्लम बना रखे हैं और एक बार समझ जाने पे बहुत इजीली आप बना लोगे इसको। बट आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जो सीखने को मिलेगी ना, वो आपको फ्यूचर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक दो चीज़ ऐसी होंगी जिसको ज़रूर से नोट कर लेना, और इसका PDF मैं अटैच कर दूंगा रात को किसी टाइम। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन पहले देख लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग जीनियस, ओके, इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप एवरी डे। योर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इन योर प्रिपरेशन विल गिव यू अ मैसिव एडवांटेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट सब अरे विथ और एटलीस्ट के, पार्ट 2 है ये। ठीक है, यू आर गिवन एन अरे नम्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड एन इंटीजर के। ठीक है, दे दिया है। उसके बाद क्या है, एन अरे इज कॉल्ड स्पेशल इफ द बिटवाइज और ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज एट लीस्ट के। मतलब ओवरऑल जो और निकलेगा ना उस अरे का, वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब अरे ऑफ नम्स, और रिटर्न -1 इफ नो स्पेशल सब अरे एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि मैंने तुरंत पकड़ लिया था ये प्रॉब्लम किस तरफ जाएगा, किस तरह अप्रोच करना है। मैं रीज़न बताता हूँ। शॉर्टेस्ट सब अरे विथ, अगर और हटा के मैं सम कर दूँ तो विथ सम एटलीस्ट के। एक तो सबसे पहले एक सब अरे की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट सब अरे निकालना है, और एक सम गिवन है आपको। तो एकदम क्लियर कट दिख रहा था मुझे कि ये स्लाइडिंग विंडो का एक प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। वो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, बस सम हटा के यहाँ पर और लगा दिया है। ठीक है, ओके। तो अभी तो भाड़ में जाए स्लाइडिंग विंडो, अभी हमें तो जानना है कि थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे इस प्रॉब्लम में ये एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा सब अरे बताओ जिसका ओवरऑल और निकालोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो एक सबसे छोटा सब अरे मुझे ये दिख रहा है 3, है ना, इसका ओवरऑल और 3 ही होगा, एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ओवर सबसे छोटा सब अरे बताओ जिसका ओवरऑल और निकालोगे, बिटवाइज और निकालोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो वो है 218 पूरा का पूरा सब अरे। ठीक है, पूरा का पूरा अरे लेना पड़ेगा आपको, तब उसका आएगा जो और आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू के आएगा। तो लेंथ कितना है, 3 है ना। तो आपको सब अरे का लेंथ बताना है। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा पहले ये चेक करता हूँ कि हमें फाउंडेशन, हमारा जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर है कि नहीं। तो हम पहले बैकग्राउंड समझेंगे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, और ऑपरेशन की बात हो रही है। तो देखते हैं हमें और ऑपरेशन के बारे में कितना पता है ना। एंड बिल्डिंग द इंट्यूशन, देखते हैं। लेट्स सी व्हाट वी नो अबाउट और ऑपरेशन, बिटवाइज और। ठीक है, यहाँ पर वो वाला और नहीं है, ये बिटवाइज और की बात हो रही है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आपको तो ऑलरेडी एक चीज़ पता होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, राइट, 3 है। 3 को मान लेते हैं मैंने और किया 2 से, और का ये सिंबल यही होता है ना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, ये 1 1 0 ये 3 है ना, बाइनरी में लिख दिया, और 0 1 0 ये है मेरा 2। तो देखो एक बात बताओ, पहले मेरा पहला नंबर 3 था ना, उसके बाद मैंने 2 से और किया उसको। तो 3 को जब 2 से मैंने और किया ना, तो जो रिजल्ट होगा ना वो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 3 होगा। कभी भी ओवरऑल और घटता नहीं है, वो या तो इक्वल ही रहेगा या तो बढ़ेगा। अब उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले याद है मेरा नंबर ये था ना, 3 था। अब याद करो 3 में ये बिट सेट है और ये बिट भी सेट है। तो अब और ऑपरेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी बिट सेट है तो कभी भी वो ज़ीरो नहीं हो पाएगा अगर आप कंटिन्यूसली और करते जाओ। जैसे देखो, इस 1 को मैंने 0 से और किया तो 1 ही आएगा, राइट। ये वाला 1 जो है 3 का, कभी भी अनसेट नहीं हो सकता। अगर ये बिट सेट 1 है तो 1 1 ही होगा, क्योंकि और की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 को अगर 0 से और करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को और 1 से और करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। मतलब एक अगर अगर यहाँ पर बिट सेट है ना 3 का, ये 3 का ये वाला बिट सेट है ना, तो कभी भी ये अनसेट नहीं हो सकता अगर मैं और कर रहा हूँ तो। ओके, जैसे यहाँ पर भी देखो 3 का ये वाला बिट सेट है तो 1 है, और नीचे 1 हो या 0 फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 है। अब देखो ओवरऑल जो और आया है ये देखो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है ना, 3 के बराबर ही आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्दर मैं और अगर करूँगा, मान लेते मैंने 1 को अब अपने इसमें ले लिया, मतलब अब मैं इसका और निकाल रहा हूँ ओवरऑल, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, कभी भी घटेगा नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। 3 2
1, इन तीनों को और निकालते हैं। 0 1 1, 0 1 0 और 1 जो है 0 0 1 होता है ना। देखो इसका भी रिजल्ट 3 ही आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही है ना। सिमिलरली अब यहाँ पर 5 अब मैं अपेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 1 2 4 1 0 1, तो 1 1 1 आ गया, कितना है 7 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू या तो 3 बोल सकते हो। कभी भी कम नहीं हुआ ना, स्टार्टिंग नंबर मेरा 3 था, मैंने और किया और किया और किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 से कम आया मेरा रिजल्ट, है ना। 3 से कम आया रिजल्ट, बढ़ता ही चला गया या तो इक्वल रह गया, है ना। यहाँ तक देखो, इसका और 3 था, इसका भी और 3 था, इसका भी और 3 था, फिर यहाँ पर आया तो और बढ़ गया। और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यूमुलेटिव और जब आप निकालते हो ना, क्यूमुलेटिव और नहीं मतलब बिटवाइज और, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इधर इंक्रीजिंग या तो इक्वल चलेगा। तो इसको आप बोल सकते हो कि हमेशा नॉन डिक्रीजिंग पैटर्न फॉलो करेगा, ये नॉन डिक्रीजिंग होगा हमेशा, कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता वो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये बैकग्राउंड मुझे चेक करना था कि आपको पता है कि नहीं। तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। याद करो, आपको क्या बोला गया, आपको शॉर्टेस्ट सब एरे निकालना है जिसका ओवरऑल बिटवाइज जोर जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये के होना चाहिए, राइट। तो बड़ा सिंपल है ना। जैसे मान लेते हैं मैंने पहला एलिमेंट 3 को पकड़ा, इसका मैंने और निकाला, तो 3 का और 3 ही होगा। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, मतलब के है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ब्लाइंडली आगे बढ़ूँगा, इसको भी इंक्लूड कर लूँगा। 3 और 3 किया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब फर्दर मैं एलिमेंट्स के साथ और करूँगा तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रिजल्ट आएगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा, है ना। और मुझे बड़ा ही मतलब ऑब्वियस सी बात है, मुझे बड़ा रिजल्ट ही चाहिए, तभी तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू के की तरफ जा पाऊँगा, है ना। ठीक है, तो अभी भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं आ पाया, ये इज इक्वल टू 3 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू के। फिर मैंने इसको भी इंक्लूड किया, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं है। फिर मैंने 2 को इंक्लूड किया, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं है। 1 को इंक्लूड किया, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं है। फिर 5 को ही जैसे मैंने इंक्लूड किया ना, इसका ओवरऑल और पता है कितना आएगा, 7 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, तो ये सब अरे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला सब अरे जिसको अभी मैंने डब्बे में डाला है, इसका ओवरऑल और निकालोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, तो इस सब अरे का लेंथ ही तो आपको भेजना है। तो सब अरे का लेंथ क्या है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है। तो अभी लग रहा है मुझे कि ये 6 लेंथ का सब अरे मेरा बेस्ट आंसर होगा। बट अगर आप ध्यान दो, इसको छोटा भी किया जा सकता है। इस 3 को हटा दो, अभी भी ओवरऑल और जो है वो 6 के बराबर ही, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, इस 3 को हटा दिया मैंने, देख लो और निकाल के देख लो। उसके बाद फिर इस 3 को निकाल के देखो, अभी भी और जो है ना ओवरऑल बिटवाइज और ग्रेटर देन इक्वल टू के आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तो देखो अभी आपका विंडो और छोटा होता चला जा रहा है ना, जो सब अरे है वो छोटा होता चला जा रहा है। 1 2 3 4, अभी 4 हो गया, तो बेटर आंसर आपको मिलता चला जा रहा है ना। पहले 6 लेंथ का था, फिर आपने इस 3 को हटाया तो 5 लेंथ का हुआ, फिर आपने इस 3 को हटाया तो 4 लेंथ का हुआ, यानी कि आपको और बेटर आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब मान के चलते लालच में आपने इस 3 को भी हटा दिया। ठीक है, तो बचा क्या, 2 1 5 बचा। 2 देख लेते हैं क्या आता है इसका, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, 1 1 1। भाई इसका भी ओवरऑल और जो है बिटवाइज और है वो देखो 7 है, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के है ना। तो और भी छोटा मिल गया मुझे सब अरे, 2 1 5, लेंथ कितना है इसका, 3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हम स्लाइडिंग विंडो जैसा कुछ काम कर रहे हैं, है ना। विंडो को बड़ा करते गए, स्टार्टिंग में मैं यहीं पर था, आई यहाँ था, जे भी यहीं पर था। विंडो को बड़ा करते गए जब तक मुझे ओवरऑल और जो है के से छोटा मिल रहा था। तो विंडो जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि अच्छा ये जो आई से लेकर जे तक का जो और है, ओवरऑल और है, वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू के है। ठीक है, तो मैंने आई जे लेंथ निकाल लिया, जे मैंने सही +1, जिसका लेंथ कितना आया था, 6 आया था। बट फिर मैंने सोचा कि जब इसका ओवरऑल और जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो क्यों ना लेफ्ट साइड से श्रिंक करके इनने की कोशिश करते हैं। तो श्रिंक करते करते देखो हम यहाँ तक आ गए, है ना। ठीक है, देखते हैं और श्रिंक कर सकते हैं क्या। मतलब अगर मैं इस 2 को हटा दूँ, आई को यहाँ भेज दूँ, तो 1 और 5 कितना आता है, ये 1 और 5 था ना, 1 0 1 1 2 4, नहीं 5 आ जाएगा ना, ये
तो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पर इसको फर्दर श्रिंक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं फर्दर श्रिंक यहाँ करता हूँ, चलो मान लेते हैं कर भी दिया, तो 1 और 5 जो है इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ वैलिड सब अरे, क्योंकि इसका जो और है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर मिल चुका था यहाँ पर ना। मैं इसको इससे डब्बे में डाल देता हूँ, याद करो इसका लेंथ कितना था, 3 था। ठीक है, बट अब सिंस आई आगे बढ़ गया है यहाँ पर, तो फर्दर मैं जे को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जे को फर्दर बढ़ाऊँगा। ठीक है, 1 और 5 और 5, ठीक है 1 और 5 और 5, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? नो, फिर जे आगे बढ़ेगा, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, हम इधर ही रुक जाएंगे, यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने एग्जैक्टली स्लाइडिंग विंडो वाला काम किया है यहाँ पर, एग्जैक्टली बस स्लाइडिंग विंडो वाला प्रॉब्लम जो होता था उसमें सम होता था, यहाँ पर सम ना निकाल के हमें और निकालना है, दैट्स इट। इसीलिए ये प्रॉब्लम मुझे बहुत आसान लगा। बट हाँ, जिन लोगों ने स्लाइडिंग विंडो वो वाला प्रॉब्लम नहीं बनाया उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा उनको, बट ठीक है, इतना भी टफ नहीं था ये प्रॉब्लम। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपको जानना ज़रूरी था जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि क्यूमुलेटिव और निकालोगे तो वो हमेशा बढ़ेगा ही। जिस तरह सम कैसे इंक्रीज़ होता है उसी तरह और भी इंक्रीज़ ही होता है, सम एडिशन करने पे इंक्रीज़ होता है, और भी लगातार और करते करते इंक्रीज़ होगा या तो इक्वल रहेगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये तो समझ में आ गया, मतलब इंट्यूशन पकड़ में आ गया, अप्रोच क्या लगाना वो भी पकड़ में आ गया। अब एक दो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद हम लोग कोड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है, जो अगर आप सीख गए तो आपको फ्यूचर में ये टेक्निक लगाना बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, देखो ध्यान देना, अगर ये और ना हो के सम होता तो बड़ा आसान होता ना, मतलब आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, अपने आराम से इसका एडिशन निकाल लिया होता, 3 + 3 + 3 + 2 + 1 + 5। ठीक है, यहाँ पर बट जैसे ही आपको लगता कि हाँ जो सम है विंडो का मेरे टारगेट से बड़ा हो चुका है, तो आप विंडो श्रिंक करने की जब कोशिश करते हो तो ith पॉइंटर में जो वैल्यू है उसको आप ब्लाइंडली यहाँ पर आराम से देख रहे हो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, है ना, क्योंकि एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आई फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इसको भी आराम से सब्ट्रैक्ट कर लोगे एंड सो ऑन। बट यहाँ सम नहीं है ना, यहाँ पर और है, तो और में सब्ट्रैक्शन थोड़ी करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे 3 और 3 और 3 और 2 और 1 और 5 था ना, ये आई पॉइंटर था, ये जे पॉइंटर था, तो आपको ith पॉइंटर वाले एलिमेंट को जब हटाना है तो -3 थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि ये तो और ऑपरेशन है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने बहुत बार बना रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में पता है बेस्ट तरीका क्या होता है? अब आप एक चीज़ ध्यान दो, जब आपका पहले तो मैं इनको लिख देता हूँ, 0 1 1 ये वाला 3 था, 0 1 1 ये वाला 3 था, 0 1 1 ये वाला 3 था, फिर उसके बाद 2 था ना, 0 1 0 0 0 1, फिर 5 था, 1 0 1। ठीक है, तो ओवरऑल और इसका याद करो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, अगर ये देखो ये 0th बिट है ना, ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है। अब देखो मुझे इसका आंसर चाहिए 0th बिट का, फर्स्ट बिट का, सेकंड बिट का यहाँ पर आंसर चाहिए। तो अब देखो ध्यान दो, अगर 0th बिट वाले पोजीशन में किसी भी नंबर का बिट जो है सेट हुआ, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, किसी एक का भी अगर 0th पोजीशन पे 1 सेट होता है तो और निकाल रहे हो ना, तो मैंने और में क्या बताया था कि 1 अगर है तो ओवरऑल यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का अगर 0 से और करोगे तो 1 ही आ जाता है। तो बाकी अगर 0 भी होते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी अगर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इस पोजीशन पे। यहाँ तक क्लियर है? मतलब मुझे बस एक भी 1 चाहिए था 0th पोजीशन पे। ठीक है, ओके। सिमिलरली फर्स्ट बिट पोजीशन पे देखो तो 1 है, यहाँ पर इतने सारे 1 है, मुझे तो बस एक ही चाहिए था, तो ब्लाइंडली मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे एक 1 है, तो यहाँ पर ब्लाइंडली 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो आपको बस बिट पोजीशन में कितने 1s हैं वो पता करना है, किसी बिट पोजीशन पे कितने 1s है। जैसे देखो 0th बिट पोजीशन पर 1 2 3 5 1 है। ठीक है, 5 1 है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0th मैं बिट पे, फर्स्ट बिट पे और सेकंड बिट पे, ये बिट पोजीशन हो गया। बिट पोजीशन मान लेते मैंने एक मैप बना लिया बिट पोजीशन का, जिसमें ये आपका की है और ये आपका यहाँ पर वैल्यू होगा इधर।
तो यहाँ पर मैं स्टोर कर लूँगा कि 0th बिट में कितने 1 बिट सेट है, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है। फर्स्ट बिट वाले पोजीशन पे 1 2 3 4 बार 1 है। सेकंड वाले बिट पोजीशन पर 1 बार 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अगर आपको फ्यूचर में ये वाला 3 हटाना हुआ, इस वाले 3 को जब हटाना होगा, तो इस 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, मतलब नम्स ऑफ आई आपको विंडो से हटाना है। नम्स ऑफ आई 3 है ना, इसका बाइनरी आपको पता है क्या होता है, 0 1 1 होता है। ठीक है, तो मैं पता कर लूँगा कि इसके 0th बिट में क्या है, इसके 0th बिट में 1 है, तो ये हटने वाला है ना, तो 0th बिट में मैं जाऊँगा और यहाँ पर इसको घटा दूंगा, 4 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये 3 अब हटने वाला है ना, तो देखो 0th बिट में ये वाला 1 हट जाएगा, राइट है ना, नॉर्मल सा लॉजिक लगा रहा हूँ। उसके बाद सिमिलरली इस 3 को मैं हटा रहा हूँ, तो इसका फर्स्ट बिट भी पता कर लेता हूँ। फर्स्ट बिट में भी एक 1 है, और सिंस ये 3 हटने वाला है, तो फर्स्ट बिट में याद करो 4 1 था, तो अब इसको मैं 3 1 कर दूंगा, क्योंकि ये 3 हट जाएगा ना। जब ये 3 हटेगा तो ये 1 और ये 1 भी हट जाएगा, तो ओवरऑल काउंट यहाँ पर कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 बार 1 अब हो गया। सिमिलरली सेकंड बिट 3 का 0 है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही तो है ना। और यहाँ पर मैंने काउंट क्या रखा है, काउंट ऑफ 1s है ये सब। ठीक है, ओके, तो अब देखो ये अरे या तो एक मैप मान लो इसको, ये एक मैप है या तो फिर अरे भी मान सकते हो। 32 बिट इंटीजर है, तो एक अरे ले सकते हो 32 बिट का, है ना। 32 बिट का अरे ले सकते हो, 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट एंड सो ऑन, सारे 32, हर बिट में कितने 1s हैं उनका काउंट आप यहाँ रख सकते हो। C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन, सबका काउंट है ये। ठीक है, इसका नाम वेक्टर दे देना, कुछ भी दे देना। ठीक है, ओके, तो इससे आपको आराम से आप ये पता कर सकते हो कि अगर कोई नंबर हट रहा है मेरे विंडो से, तो उनको अगर रिमूव करना है अपने और से, तो बस इस अरे में नंबर ऑफ 1s आप अपडेट कर देना। ठीक है, ओके, तो अगर मान लेते हैं ये वाला 3 हटा है मेरे विंडो से, तो देखो ये मेरा काउंट कितना हो गया, 4 3 1 हो गया ना। ठीक है, तो आप यहाँ से आप नंबर भी पता कर सकते हो कि अब आपका जो ओवरऑल और है वो क्या है। देखो बड़े आसानी से पता कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। 0th बिट में कितना 1 है, 4 बार 1 है, तो कोई बात नहीं, एक बार भी 1 होगा तो मेरा 0th बिट में 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो जो मेरा नंबर है वो मैं कैसे पता करूँगा वो मैं बताता हूँ। नंबर या फिर जो ओवरऑल जोर आएगा मेरा, सॉरी और आएगा, अभी नंबर को मैंने 0 ले लिया, तो 0 का बाइनरी में लिख देता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि 0th बिट में 1 है क्या, हाँ है ना, 4 1 है, तो मुझे एक 1 भी चलेगा, एक बार भी 1 होगा। देखो यहाँ पर ये वाला 3 हट गया है ना, तो 0th बिट में देखो ना 4 1 है, तो एक 1 भी होगा, तो यहाँ पर ओवरऑल 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बस यहाँ ये चेक करूँगा कि क्या 0th बिट में यहाँ ग्रेटर देन, इसका जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 0 है। यस, 4 बार 1 आया हुआ है, तो एक बार, तो यहाँ पर मैं 1 सेट कर दूँगा इसका। तो ये जो मेरा नंबर है इसका मुझे 0th बिट में 1 सेट करना है। कैसे करोगे, एक 1 ले लेना, उससे उसका और निकाल दो, 1 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, ओके, फिर मैं ये वाला पोजीशन देखूंगा, मैं देखूंगा फर्स्ट बिट में कितने बार 1 है, 3 बार 1 है, सही है, मतलब ग्रेटर देन 0 है इसका वैल्यू, मतलब यहाँ पर 1 होगा ही। तो मैं क्या करूँगा, कौन सा बिट में 1 डालना है, फर्स्ट वाले बिट में 1 डालना है। तो मैं क्या करूँगा ना, अभी जो ये नंबर था ना मेरा, ये जो नंबर था 1 को मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा एक बार। ठीक है, 1 को मैं एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा और इससे और ले लूँगा, तो 1 को एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका और ले लो, तो क्या आ गया, 1 1 आ गया ना, 0 0 0। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि सेकंड वाले बिट में भी देखो एक 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा ओवरऑल और होगा उसका सेकंड बिट में भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सेकंड बिट में मुझे 1 सेट करना है, तो मैं 1 लूँगा, उसको 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट मारूँगा, तो 1 ऐसे हो जाएगा ना। अब मैं इसका और ले लेता हूँ, तो 1 1 1 आ गया, 0 0 आ गया। देखो याद करो, यही आपका रिजल्ट था, 1 1 1 था। देखो यहाँ पर याद करो, इस 3 को हमने हटा दिया था विंडो से हमने इस 3 को हटा दिया था ना, नम्स आई को हटा दिया, तो ये 3 हट गया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है 3 3 2 1 5, उसका ओवरऑल देखो रिजल्ट क्या आया था, 1 1 1 आया था। यहाँ पर भी वही है ना, 1 1 1 है, लेफ्ट साइड 0 पैडेड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 1 1 1 है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, है ना, कि मल्टीपल नंबर्स हैं, अगर बहुत सारे नंबर्स हैं आपके पास बाइनरी नंबर, तो उनके हर बिट पोजीशन पे कितने 1 हैं
उसको आप यहाँ स्टोर कर सकते हो। 0th बिट में कितने वन है, फर्स्ट बिट में कितने वन है, सेकंड बिट में कितने वन है, थर्ड बिट में कितने वन है, एंड सो ऑन। और 32 बिट इंटीजर है तो 32 साइज़ का अरे ले लेंगे, ठीक है। मतलब हाँ, तो 32 साइज़ का अरे लेगा तो इंडेक्स नंबर 31 तक जाएगा, ओके। और जो भी आपका करंट है इसमें बिट का काउंट यहाँ दे रखा है, हर बिट में कितने काउंट है, इससे आपको जो डेसिमल नंबर है वो कैसे निकालोगे, डेसिमल नंबर या फिर जो रिजल्टेंट और नंबर आएगा फाइनल, जैसे यहाँ हमने निकाला ना, वो कैसे निकालेगा वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। कि जो भी आपका जो रिजल्टेंट और है उसको रिजल्ट मान लेते हैं, या तो फिर नंबर मान लो, या तो रिजल्टेंट और जो नंबर है स्टार्टिंग में उसको 0 ले लो, ठीक है। मतलब वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, 0 ऐसे ही होता है, ठीक है। फर्स्ट आप 0th बिट में जाओ, देखो यहाँ पर 1 है क्या, मतलब 0th बिट में एक भी 1 है क्या, है ना। तो अभी ऐसे चेक करोगे कि वेक्टर ऑफ 0th पोजीशन पर क्या ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पक्का 0th पोजीशन पर 1 होगा, है ना। तो सिंस कौन सा पोजीशन है, 0th पोजीशन है, तो मैं 1 लूँगा और इसको 0 टाइम लेफ्ट शिफ्ट मारूंगा, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और इनका और ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ओवरऑल रिजल्ट ये आ गया। फिर मैं दूसरे पोजीशन में देखूंगा अच्छा फर्स्ट बिट पोजीशन पे भी जो वैल्यू है, मतलब वेक्टर है ना, सॉरी, वेक्टर ऑफ फर्स्ट बिट पोजीशन पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यस। मतलब फर्स्ट बिट पोजीशन पर भी 1 ही होना चाहिए, है ना। तो मैं फिर से वही करूँगा, एक 1 लूँगा, 1 लिया, उसको एक बार लेफ़्ट शिफ्ट मारूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाले बिट में 1 सेट करना है। तो एक लेफ़्ट शिफ्ट मारूंगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ओके, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। बाकी तो सारे 0 पैडेड होते हैं। अब फिर इसका और ले लूँगा, तो देख रहे हो मेरा नंबर निकलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, यही था इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि कैसे आप किसी नंबर का सारा बिट पोजीशन में कितने वंस हैं, ओवरऑल जितने नंबर्स हैं कैसे स्टोर कर सकते हो, और स्टोर कर लिया तो उससे रिजल्टेंट और कैसे निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1-2 ड्राई रन ज़रूर करके खुद से देखना, पेन पेपर लेके वहाँ पर करना, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। तो मेरा फेवरेट पार्ट है ये बिट मैनिपुलेशन का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इस तरह के मैंने कई प्रॉब्लम्स बना रखे हैं पास्ट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो बड़ा सिंपल है सोल्यूशन फिर तो। पहला चीज़ क्या कि ये तो है स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम, मतलब सिंपल मैं क्या करूँगा, खानदानी स्लाइडिंग विंडो वाला अप्रोच लगाऊंगा, आई पॉइंटर लूँगा, जे पॉइंटर लूँगा, और निकालता चला जाऊँगा, ठीक है। जब और निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो ये वाला वेक्टर है आपका, है ना, जैसे मान लो स्टार्टिंग में जो आपका वेक्टर है 32 साइज़ का, है ना, 0 से लेकर 32 साइज़ का, स्टार्टिंग में तो हर बिट में 0, हर बिट पोजीशन में 0 काउंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने एक भी नंबर नहीं देखा। बट मान लेते हैं करेंटली आपने एक नंबर को देख लिया है ना, मान लेते हैं वो 3 है, ठीक है। तो 3 का बाइनरी पहले निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका 0th बिट में देखेंगे एक 1 है, तो इसका 0 बिट में यहाँ काउंट 1 कर दिया। फिर इसका फर्स्ट बिट में देखेंगे एक 1 है, तो इसका फर्स्ट बिट में एक 1 कर दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कैसे करोगे इसको अपडेट, 3 को लिया मैंने, इसका बाइनरी निकाल लेते हैं, ठीक है। मुझे ये पता करना ना कि इसका 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट में क्या क्या है। तो 0th बिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप एक बार 0 टाइम से राइट शिफ्ट मारो, ठीक है। तो 0 टाइम राइट शिफ्ट करोगे तो यही का ही रह जाएगा, और इसको 1 से एंड ले लो, एंड 1, ठीक है। तो एंड 1 करोगे तो कैसा हो जाएगा, 0 1 1 1 0 0 1 0 0 आ गया, ठीक है। तो एंड करने पर देख रहे हो ये इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब पक्का इसका 0th बिट में 1 रहा होगा, है ना। अगर ऐसा है तो 0th बिट में मैंने यहाँ पर देखो एक बढ़ा दिया है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। मान लेते हैं उसके बाद इसका सेकंड बिट पोजीशन देखते हैं। तो सेकंड बिट पोजीशन में इसका क्या है, कैसे पता करोगे, इसको 2 बार राइट शिफ्ट मारो, तो 2 बार राइट शिफ्ट, सॉरी सेकंड बिट नहीं, इसका जो फर्स्ट बिट है ये पता करना है कि यहाँ पर क्या है। तो कौन सा बिट पता करना है, फर्स्ट बिट, तो राइट शिफ्ट मारो एक बार, है ना। तो राइट शिफ्ट मारोगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 लॉस्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट शिफ्ट करने पे 0 0 1 हो जाएगा ना। तो आपने यहाँ पर क्या किया, वो इसको राइट शिफ्ट किया एक से, ठीक है, 0 0 1 हो गया। फिर इसको आप 1 से एंड ले लो, तो 1 0 0 आ गया। देखो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, मतलब पक्का इसका फर्स्ट बिट सेट रहा होगा। फर्स्ट बिट सेट है तो फर्स्ट बिट में मैंने यहाँ पर 0 था ना पहले, यहाँ पर काउंट 1 कर दिया, ठीक है। तो इस वेक्टर को अपडेट कैसे करना है वो भी मैंने निकाल लिया, मतलब विंडो में मैंने कोई एलिमेंट डाला है ना। करंट विंडो जो स्लाइडिंग विंडो वाला एलिमेंट है, जैसे जे पॉइंटर स्टार्टिंग में यहाँ था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो जो भी एलिमेंट ऐड होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही वो ऐड हुआ है
तो उसके अकॉर्डिंग वेक्टर को अपडेट कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, वेक्टर अपडेट कैसे करना है, ठीक है। और जब कोई एलिमेंट विंडो से हटेगा मेरा, मतलब आई को जब मैं शिफ्ट करूँगा तो वो हटाना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद अब फाइनली हम कोड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले n इज इक्वल टू नम डॉट साइड ले लिया है और एक रिजल्ट ले लेते हैं। और सिंस हमें मिनिमम सब एरे लेंथ करना है तो यहाँ पर मैं एक बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, इंट मैक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्लाइडिंग विंडो का खानदानी टेम्पलेट क्या था, i 0 से स्टार्ट होगा, j 0 से स्टार्ट होगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि एक वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम वेक रख देते हैं। और हमारा अगर कंस्ट्रेंट देखोगे ना, जो नंबर्स हैं मेरे, उनका लिमिट देखो कितना है, 10 का पावर 9 है, राइट। तो आई थिंक 32 बिट इंटीजर में डेफिनेटली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 32 साइज़ का ले लेते हैं और अभी 0 है ये, ठीक है। तो अब मैं एक बात बताता हूँ, वेक ऑफ आई का मतलब क्या होगा। वेक ऑफ आई का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स इन ith पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ith पोजीशन में कितने नंबर का कितने ऐसे नंबर है जिनका सेट बिट्स है, ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वाइल j इज़ लेस देन n, वही खानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट। सबसे पहले अभी एक नया नंबर हमारे विंडो में ऐड होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड इन विंडो, ठीक है। इस नए विंडो में मुझे क्या करना है, इस करंट नम्स j को ऐड करना है, नम्स ऑफ j को ऐड करना है, ठीक है। वेक्टर अपडेट होगा उसकी वजह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ये तो समझ में आ गया। वाइल i लेस देन इक्वल टू j होगा, एंड जो डेसिमल नंबर निकल के आ रहा है, गेट डेसिमल नंबर, इसमें मैं भेज देता हूँ वेक्टर में जो भी अभी करंट सेट बिट्स के काउंट है उसके हिसाब से डेसिमल नंबर आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू k हो रहा है तब तक हम विंडो श्रिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो रिजल्ट को अपडेट करते रहेंगे, मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा j माइनस आई प्लस 1, ठीक है। उसके बाद रिमूव फ्रॉम विंडो नाम का एक फंक्शन लिख लेंगे, वहाँ पर ही बता देंगे कि नम्स ऑफ आई को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ इस वेक्टर से, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे, जे प्लस प्लस तो अपना होता ही रहता है स्लाइडिंग विंडो में। लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे कि अगर रिजल्ट का वैल्यू मेरा इंट अंडरस्कोर मैक्स के बराबर ही रह गया, ठीक है, तो -1 कर देंगे, नहीं तो फिर रिजल्ट की जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ऐड इन विंडो, मतलब हमारे विंडो में कोई नया एलिमेंट अगर ऐड होगा तो उसके हिसाब से जो वेक्टर अपडेट होगा ना, वो उसका पहले लॉजिक लिख लेते हैं, राइट। तो वॉइड फंक्शन का नाम क्या है, वॉइड ऐड इन विंडो, ठीक है। क्या क्या पास कर रहे हैं, इंट मेरा जो नंबर है और वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक, यहाँ तक क्लियर, यही दो चीज़ पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे बिट पोजीशन के बारे में पता करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, ये 0th बिट पोजीशन है। आई इज़ लेस देन, याद करो 32 बिट नंबर ले रहे हैं ना, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। वेक्टर का साइज 32 था, ओके। 32 बिट पोजीशन होंगे हमारे पास। उसके बाद देखो, ध्यान देना, इफ़ जो मेरा करंट नंबर है ना, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, करंट नंबर है, इसका राइट मोस्ट बिट मुझे निकालना है ना, राइट मोस्ट बिट मतलब ith बिट निकालना है। तो इसको आई टाइम्स शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और एंड 1 ले लेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ट्रू आ गया, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसका मतलब पक्का ith बिट इसका सेट रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेक ऑफ ith बिट में मैं समझ जाऊँ कि पक्का वहाँ पर सेट बिट है, मतलब एक 1 है उस बिट पोजीशन पे, तो प्लस प्लस कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली ये तो ऐड इन विंडो है, दूसरा था क्या, रिमूव फ्रॉम विंडो, ठीक है। तो रिमूव फ्रॉम विंडो को भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, वॉइड रिमूव फ्रॉम विंडो इंट नंबर वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक, ठीक है। अब देखो, फॉर सेम चीज़ होगा ना इसमें, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 32, आई प्लस प्लस। सिंस ये नंबर अभी विंडो से रिमूव हो रहा है तो सेम कंडीशन लिखेंगे, अगर नंबर का ith बिट NUMBER ith बिट एंड 1 इज इक्वल, ये अगर ये ट्रू हुआ मतलब उसका ith बिट 1 था, तो मतलब ith पोजीशन पर जो काउंट ऑफ 1 है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, वेक ऑफ आई माइनस माइनस, क्योंकि विंडो से ये नंबर हट रहा है मेरा, राइट। तो अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली
बस यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा है और यहाँ पर माइनस माइनस हो रहा है। तो क्यों ना मैं एक ही फंक्शन लिख दूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर दूँ कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इंट यहाँ पर क्या कर दूँ, वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू वैल्यू भेज दूंगा, है ना। तो एक टाइम में वैल्यू +1 भेज दूंगा और जब रिमूव करना होगा विंडो से तो वैल्यू -1 भेज दूंगा, ठीक है। तो ये ना रिडंडेंट फंक्शन मैं हटा सकता हूँ। सेम फंक्शन से मैं दोनों काम करा सकता हूँ। ऐड इन विंडो को का नाम भी चेंज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं इसको। यहाँ पर था ना अपडेट किया, यहाँ पर भी अपडेट कर दिया, लेकिन इसमें क्या था, एडिंग इन द करेंट विंडो, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं ना, तो वैल्यू क्या करेंगे, +1 करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो वैल में +1 होता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या था, ये वाला जो अपडेट है, ये सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, गेट बाइनरी वाला है ये तो फंक्शन। गेट डेसिमल फ्रॉम बाइनरी फंक्शन ये तो अलग है। ये था ना रिमूव फ्रॉम विंडो, इसका भी अपडेट ही फंक्शन कर देते हैं, अपडेट। और यहाँ पर -1 भेज देंगे क्योंकि ये विंडो से हट रहा है। रिमूव द नम्स ऑफ आई फ्रॉम द विंडो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो देखा है, तो हमने सब कुछ कर लिया, बस हमें बस ये फंक्शन लिखना है ना कि हमारे पास जो डेसिमल है वेक्टर वाला अरे में, उससे बाइनरी कैसे निकाले, राइट। वो भी बहुत आसान है, मैंने सिखा दिया था आपको। इंट गेट डेसिमल फ्रॉम दी बाइनरी, उसमें क्या क्या पास कर रहे थे, बस वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक पास कर रहे थे, ठीक है। तो इंट नंबर इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं स्टार्टिंग में। अब एक एक करके सारे बिट को फिल करेंगे, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 32, आई ++, ओके। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इफ़ जो ith बिट में क्या वहाँ पर 1 बिट है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उसका वैल्यू, ठीक है। ith पोजीशन में 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर में भी ith बिट में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर और इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट शिफ्ट आई कर दो। याद करो वीडियो मैंने यही समझाया भी था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ईजी है, बट ये चीज़ें जनरली लोग भूल जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है ना। 1 को लेफ्ट शिफ्ट आई करोगे, 0 टाइम लेफ्ट शिफ्ट होगा तो 0th बिट सेट हो जाएगा इस नंबर में। फिर नेक्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 1 होगा, अगर उसमें भी वैल्यू 1 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो 1 को देखो लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 1 वाला पोजीशन वाला बिट सेट हो जाएगा, ठीक है, इस नंबर में, एंड सो ऑन। तो लास्ट में रिटर्न नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम इजी है, बट इसमें जो माइन्यूट चीज़ें ये है ना, ये वाली अपडेट वाली फंक्शन और गेट डेसिमल वाली फंक्शन, ये चीज़ें थोड़ी टफ होती है। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और सडनली आपके पास ये नया क्वेश्चन आ गया, मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बना रखा है 2-3, इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान था ये प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। लेट्स सी, कहीं पर हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। नंबर क्या है यहाँ पर, ओके यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने शायद, हाँ। लेट्स सी, इंडीड यस, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो ये फंक्शन ना 32 टाइम्स चलेगा, तो मैं इसको ना O1 मान रहा हूँ क्योंकि ये O ऑफ 32 टाइम्स चलेगा और ये भी O ऑफ 32 टाइम्स चलेगा, तो इसको भी मैं O1 मान रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये फॉर लूप देखो O ऑफ n टाइम्स चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि वाइल लूप के अंदर वाइल लूप है तो O ऑफ n² होगा, कभी ऐसा नहीं किया करो स्लाइडिंग विंडो वाले प्रॉब्लम में। अब अगर आप ध्यान दो, कोई भी एलिमेंट सिर्फ 2 बार विजिट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट, एक बार j पॉइंटर की वजह से, एक बार i पॉइंटर की वजह से। तो इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम का मैंने कई बार बता भी रखा आपको ये चीज़ कि ये बस ये इतना देखा करो कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार विजिट हो रहा है। तो O ऑफ 2 टाइम्स n, हर एलिमेंट 2 बार विजिट हो रहा है, एक बार i पॉइंटर की वजह से, एक बार j पॉइंटर की वजह से, इसलिए 2 टाइम्स n होगा, जिसको आप O ऑफ n भी बोल सकते हो। अंदर अपडेट और जो गेट डेसिमल फ्रॉम बाइनरी है और जो अपडेट फंक्शन है वो O ऑफ 1 टाइम ले रहा है क्योंकि 32 टाइम्स चलेगा उनका फॉर लूप। कांस्टेंट मान रहा हूँ मैं उनको, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।